कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक सुंदर सी महिला को देखते हैं जो अपने पति जैक और कुछ दोस्तों के साथ यॉट से छुट्टियां मनाने जा रहे होते हैं। जैक बहुत ही पैसे वाला होता है जिसे अपने पैसों का बहुत घमंड है। जैक ने एक यॉट हायर किया हुआ है। उसमें इन लोगों के साथ यॉट का कप्तान और उसकी बीवी, साथ में उनका एक वर्कर भी होता है जिसका नाम मैनुअल होता है। मैनुअल यॉट में जाता है। उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है। वो प्रेग्नेंट होती है, पर मैनुअल अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने को रेडी नहीं था, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे चांटा मारती है और उस पर चिल्लाने लगती है। मैनुअल भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि इसका तुम्हें पछतावा जरूर होगा। ये सब जैक के साथ साथ बाकी लोग देख रहे होते हैं। फिर ये लोग यॉट से सफर शुरू करते हैं। रात में यॉट के अंदर जैक मैनुअल को ताना मारता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चांटा मारा। दरअसल जैक मैनुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उसे नौकर जैसा ट्रीट करता है और उसे छोटा आदमी समझता है, साथ ही उससे बदतमीजी भी करता है। यहाँ जैक मैनुअल को बार बार ड्रिंक लाने को कहता है। ये चीज मैनुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसके बाद जैक और जेनिफर कमरे में आते हैं और दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। मैनुअल को भी उनकी आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि उसका कमरा बगल में ही होता है। तभी मैनुअल की नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू कर रही होती है। वो एक डॉल लेकर उस पर रिचुअल करने लगती है। फिर वो डॉल को मारती है, जिस वजह से मैनुअल की नाक से खून निकलता है। यानी कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने रिचुअल करके उसकी आत्मा को डॉल में डाल दिया था। अगले दिन जैक मैनुअल को बियर लाने को कहता है, पर बियर लाने में उसे देर हो गई थी। तब जैक ने यॉट के कैप्टन से मैनुअल के बारे में शिकायत कर दी और कहा कि वो सही से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद कप्तान मैनुअल को सही से सर्विस करने को कहता है और जैक से सही से बात करने को कहता है, पर मैनुअल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जैक उससे सिर्फ उलझना चाहता है। इस पर कैप्टन के साथ मैनुअल की बहस हो जाती है और वो काम छोड़ देता है और जाते समय वो जलते हुए स्टोव पर अपना तौलिया गलती से फेंक देता है। यहाँ किचन में कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि यॉट में आग लग चुकी है। कप्तान आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो लोग यॉट छोड़ देते हैं और लाइफ बोट में वो लोग सवार हो जाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पर रात में बहुत ही बड़ा तूफान आता है जिससे उनकी लाइफ बोट पलट जाती है और सभी अलग हो जाते हैं। जेनिफर जैसे तैसे करते हुए अगली सुबह तक समुद्र के किनारे तक पहुंचती है। इस सुनसान आइलैंड में जेनिफर पूरी तरह से अकेली होती है। कुछ देर के बाद उसे पानी में कैप्टन की बॉडी दिखती है। वो उन्हें होश में लाने का प्रयास करती है। तभी मैनुअल वहां आ जाता है। वो भी कप्तान को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो मारे गए होते हैं। ये देखकर जेनिफर रोने लगती है। फिर मैनुअल कप्तान के शरीर को दफनाते हैं। इस आइलैंड में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता है। जेनिफर पूछती कि उसने बाकी लोगों को देखा है। वो कहता है नहीं, यहाँ पे इनको पता नहीं होता कि कब तक कोई आकर उन्हें यहाँ से लेकर जाएगा। फिर वो दोनों रात में खुले आसमान के नीचे रेत पर ही सो जाते हैं, पर बारिश होने के कारण इन दोनों को ठंड लग रही होती है, जिस वजह से इन्हें नींद भी नहीं आती है। अगले दिन जब ये लोग उठते हैं तो वो दोनों मिलकर कुछ लकड़ी और पत्तों से एक झोपड़ी बनाते हैं ताकि सोने में इन दोनों को कल जैसी कोई दिक्कत ना हो। मैनुअल खाने के लिए समुद्र से कुछ पकड़ के लाता है जिसे वो खाते हुए नारियल पानी भी पीते हैं। यहाँ पर इनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिससे इन्हें लगता है कि ऐसे तो इन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर जेनिफर और मैनुअल समुद्र में स्विमिंग करने जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा फील हो। यही जेनिफर उससे पूछती कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ क्यों मारा। वो कहता है कि वो चाहती है मैं उससे शादी करूं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता वो बच्चा मेरा है भी या नहीं है। जेनिफर उसको बुरा भला कहने लगती है। तब मैनुअल कहता है तुम भी जैक की तरह हो, तुम्हें अपने पैसों पर घमंड है, और वो जेनिफर को उल्टा पुल्टा कह देता है। तब जेनिफर गुस्से में चली जाती है। पर अगली सुबह जब मैनुअल को अपनी गलतियों का एहसास होता है तब वो जेनिफर से माफी मांगता है। वो उसे माफ कर देती है और दोनों दोस्त बनने का फैसला करते हैं। यहाँ पर मैनुअल को समुद्र में मछली नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक चट्टान के पास मछली पकड़ने जाता है। उसके पास एक गॉगल्स होता है जिसे पहनकर उसे पानी में साफ साफ दिखता है। मैनुअल ने अपने हाथों में भाला भी लिया होता है। मैनुअल समुद्र के किनारे एक जगह पर जैक को बेहोशी की हालत में देखता है। वो उसे उठाकर झोपड़ी में लाता है। जैक को देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है और जैक का ख्याल रखती है। जैक मैनुअल का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसके कारण वो यहाँ पर आया है। इसके बाद जैक सो जाता है। जब जैक उठता है तब वो जेनिफर और मैनुअल को साथ में पानी में देखता है। वो दोनों साथ में मछली पकड़ रहे होते हैं। जैक को मैनुअल पर शक होता है कि वो उसकी पत्नी को पाना चाहता है और उसे लगता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। जैक इस बारे में जेनिफर से भी पूछता है, पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जैक के पास लाइटर होता है जिससे वो आग जलाकर मछली पकाकर खाते हैं। इसके बाद मैनुअल मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था तब जैक उसके पास गॉगल्स देखता है। वो जेनिफर से कहता है कि मैनुअल ने जानबूझकर यॉट में आग लगाई और इसलिए वो अपने साथ गॉगल्स लाया है, पर जेनिफर को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर जैक उसे मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए जाने को कहता है और दोनों समुद्र में जाते हैं। कुछ देर बाद जब मैनुअल और जेनिफर मछलियां पकड़कर वहां पे आते हैं तब वो देखते हैं कि जैक ने एक छोटी सी झोपड़ी बना दी है जिसमें मैनुअल रहने वाला है और वो जेनिफर के साथ बड़ी सी झोपड़ी में रहेगा। मैनुअल को जैक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। जेनिफर भी जैक से कहती कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जैक को जेनिफर और मैनुअल को करीब देखने से जलन होती है, जिस वजह से उसने ऐसा किया।
साथ ही जैक मैनुअल को नौकर समझता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। इसके बाद जेनिफर मैनुअल के पास आती है, तब वो पूछता है कि जैक को किस चीज से दिक्कत है। वो कहती है कि उसे लगता है कि हम दोनों का कुछ चल रहा है। तभी वहां पे जैक आ जाता है। वो मैनुअल को भला बुरा कहने लगता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तब मैनुअल कहता है, तुम जितने भी अमीर क्यों ना हो, यहाँ तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा। तो मेरे कारण इस आइलैंड में जिंदा हो। दरअसल मैनुअल यंग और स्ट्रांग है और वही नारियल लाने के लिए पेड़ों पर चढ़ता है, साथ ही मछली पकड़ने के लिए समुंदर में जाता है और भी छोटे मोटे काम करता है। जबकि जैक इन चीजों को करने में असमर्थ है और पूरी तरह से मैनुअल पर निर्भर है। तभी वो मैनुअल से अच्छे से बात नहीं करता और यहाँ वो उसे जेनिफर से दूर रहने को कहता है। पर जब मैनुअल मना कर देता है, तब जैक मैनुअल को धमकी देता है कि जैसे ही वो लोग आइलैंड से निकलेंगे, तब वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। मैनुअल गुस्सा होकर जैक से कहता है कि अब से वो उसे खाना नहीं देगा। ये सुनकर जैक कहता है कि मैं अपना और जेनिफर का ख्याल रख सकता हूँ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जैक मछली पकड़ने जाता है, पर उसे कामयाबी नहीं मिलती। जेनिफर और जैक साथ में मछली पकड़ने लगते हैं, पर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिससे इनका रिश्ता खराब होने लगता है, क्योंकि जैक के कारण वो मुसीबत में है। फिर जब जैक दूर मछली पकड़ने गया होता है, तब जेनिफर मैनुअल को देखती है, जो मछली खा रहा होता है। उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो उसके पास आती है। तब मैनुअल उसे मछली खाने को कहता है, पर वो कहती है कि अगर उसने खाया तो जैक को बुरा लगेगा। इस पर वो कहता है उसे पता नहीं चलेगा और वो जैक को इस बारे में नहीं बताएगा। फिर जेनिफर मैनुअल के पास बैठकर मछली खाती है और जाते समय उसके गालों पर किस करती है। कुछ देर के बाद जैक जेनिफर के पास आता है। उसने छोटी छोटी मछलियां पकड़ी होती है, जिसे देखकर मैनुअल कहता है कि वो जहरीली है। यहाँ जैक को जेनिफर के पास कुछ मछलियां दिखती हैं और उसे पता चलता है कि उसने मैनुअल की पकड़ी हुई मछली खाई है। वो गुस्सा करता है, पर वो जैक को बताती है कि उसने मैनुअल से मछली चुराई है। इसके बावजूद वो उससे नाराज होता है। जैक को अच्छा नहीं लगता कि जेनिफर ने उससे मछली चुराई है, इसलिए वो अब से और भी ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। फिर जब जैक जेनिफर के साथ होता है, वो देखता है कि मैनुअल ने आग चलाई है। ये देखकर जैक गुस्से में मैनुअल पर हमला करता है। उसे लगता है कि उसने उसके लाइटर से आग जलाई है। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, पर जेनिफर उन्हें रोकती है। अगले दिन जब मैनुअल सो रहा होता है, तब जैक चुपके से उसके गॉगल्स चुरा लेता है और मछली पकड़ने चला जाता है। जब मैनुअल सो के उठता है, तो उसे पता चलता है कि जैक ने उसके गॉगल्स ले लिए। वो जैक को मारने के लिए समुंदर में जाता है, पर जेनिफर उसे रोकने और शांत करने की कोशिश करती है, बट मैनुअल रुकने वाला नहीं था। वो जेनिफर को पानी में गिरा देता है और गुस्से में उसको ही पकड़ लेता है। और इस बीच मैनुअल उसके करीब होने की कोशिश करता है, पर जेनिफर ऐसा करने से उसे रोक रही होती है। लेकिन जब वो नहीं रुकता, तो वो भी मान जाती है। बाद में जेनिफर को इसका पछतावा होता है और वो मैनुअल से कहती है कि वो जैक को इस बारे में ना बताए। यहाँ मैनुअल बताता है कि वो उससे प्यार करता है, पर जेनिफर कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर के बाद जैक मछली पकड़कर वापस आता है। उसने आज एक बड़ी सी मछली पकड़ी होती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। यहाँ जेनिफर जैक से कहती है कि उसे मैनुअल के गॉगल्स नहीं लेने चाहिए थे। वो बहुत गुस्सा था। फिर जैक जब मैनुअल को देखता है, तो वो खुश दिख रहा होता है। ये देखकर जैक को पता चल जाता है कि उसने और जेनिफर ने कुछ किया है। वो गुस्से में जेनिफर को मैनुअल के पास भेज देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम इसके साथ ही रहो। और मैनुअल के गॉगल्स गुस्से में उसे दे देता है। जेनिफर रोने लगती है, तब मैनुअल उसे संभालता है। इसके बाद जैक यहाँ से थोड़ा दूर जाकर रहने लगता है। वो प्लास्टिक की बोतल के कुछ हिस्सों से गॉगल्स बनाता है, ताकि समुद्र में मछली पकड़ पाए। यहाँ जेनिफर जैक को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे नहीं मिलता। मैनुअल कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो खुद ही आ जाएगा। फिर वो उसके साथ डांस करती है और ये सब जैक दूर से देख रहा होता है। दरअसल जेनिफर और मैनुअल इतने दिनों तक साथ रहने के कारण एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और जेनिफर अपने पति से भी तंग आ चुकी थी, इसलिए वो भी मैनुअल के साथ ही रहना चाहती है। एक दिन जैक को मछली पकड़ते समय समुद्र तल पर एक नाव मिलती है। वो उसे किनारे तक खींचते हुए लाता है। उसे देखकर मैनुअल और जेनिफर भी उसके पास आते हैं और बोट को रिपेयर करने में उसकी मदद करना चाहते हैं, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं बोट ठीक करके अकेला ही यहाँ से जाऊंगा, तुम दोनों यहाँ ही आइलैंड पर सड़ना। इसके बाद जैक बोट की मरम्मत करने लगता है और कुछ घंटों में उसे ठीक कर देता है। बाद में जेनिफर उसके पास आती है, तब वो उससे कहता है कि कल वो बोट लेकर यहाँ से निकल जाएगा। रात में जेनिफर मैनुअल को बता देती है कि कल जैक यहाँ से बोट लेकर चला जाएगा, इसलिए उससे पहले हमें बोट लेके भाग जाना चाहिए। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने जाता है, तब मैनुअल जेनिफर से कहता है कि यही सही मौका है, यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों बोट लेकर निकलते हैं और जब तक जैक इनको देखता है, ये लोग आगे बढ़ चुके थे। जैक यहाँ बहुत खुश होता है। वहां जेनिफर और मैनुअल देखते हैं कि बोट में होल है, जिस वजह से बोट में पानी भर रहा है। उन्हें एहसास होता है कि जैक की प्लानिंग थी कि वो नाव लेकर भागे और आगे चल के समुद्र में डूब के मर जाए। इसके बाद दोनों को वापस आइलैंड तक तैर कर आना पड़ता है। यहाँ जैक ने उनकी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया होता है। जैक जेनिफर के पास आता है, तब वो कहती है कि उसने उसको मारने की कोशिश क्यों की। तब वहां मैनुअल भी आ जाता है। वो काफी ज्यादा थका होता है। तभी जैक उसके पास आता है और जैक मैनुअल को भाले से पीठ पर मारता है,
जिससे वो घायल हो जाता है। जेनिफर जैक को रोकने की कोशिश करती है पर जैक मैनुअल को मारे जा रहा था। मैनुअल जैसे तैसे करके यहाँ से बच के भाग जाता है, लेकिन जैक जेनिफर को पकड़कर रस्सी से बांधकर उसे बंदी बना लेता है। रात में मैनुअल आता है और जैक पर हमला करता है। ये दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। इस बीच जेनिफर खुद को रस्सी से आजाद करती है और फिर वो और मैनुअल यहाँ से जंगल में भाग जाते हैं। जैक जमीन पर गिरा होता है जिस वजह से उनको पकड़ नहीं पाता। अगले दिन जैक उन दोनों को जंगल में खोजता है और उन्हें एक पेड़ की शाखा के ऊपर पाता है। मैनुअल बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है, इसलिए जेनिफर जैक को उसे छोड़ने को कहती है, पर वो अपना एक भाला नीचे से मैनुअल पर फेंकता है, जिससे मैनुअल अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि जैक उसे मार पाता, जेनिफर पेड़ से कूदकर जैक को जमीन पर गिरा देती है और उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करती है। मैनुअल जैक को कुचलने के लिए भारी पत्थर उठाता है, लेकिन वो फिर से अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर जाकर भाले पे गिरता है, जिससे भाला उसके पेट के आर पार हो जाता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। दरअसल मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू किया था, और जब वो वहां मैनुअल के पुतले को एक कील से चुभो देती है, वैसे ही यहाँ भी मैनुअल की मौत हो जाती है। उसकी मौत पर जेनिफर पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद जैक और जेनिफर एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि जेनिफर के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ऐसे ही साइलैंड में रहते हुए एक साल बीत जाते हैं। एक दिन एक परिवार इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए आता है। तब वो जेनिफर को अपनी झोपड़ी में सोते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और उनसे मदद मांगती है। इसके बाद जेनिफर उनके साथ बोट पर जाती है। वहां कई दिनों बाद अच्छा खाना खाती है। यह जेनिफर ने इन्हें नहीं बताया होता कि वो जैक के साथ यहाँ फंसी है। फिर ये लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं। तब दूर से जैक जो मछली पकड़ रहा होता है, वो जेनिफर को बोट पर जाते हुए देखता है। वो जेनिफर को पुकारता है, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर कर देती है। उसने उसका लाइटर भी चुरा लिया था ताकि वो आग न चला सके, जिससे वो ज्यादा दिनों तक जिंदा न रह पाए और जेनिफर मैनुअल की मौत का बदला भी ले पाए। यहाँ बोट के अंदर मौजूद होने के कारण वो परिवार भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाते, जिससे वो यहीं फंसा रह जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।